बलवंत साहब, अगला सवाल आइए शामिल करते हैं। नीलेश कुमार जी की तरफ से है, गुड़गांव से सवाल है और नीलेश साहब ने जानना चाहा है, इनको कार लोन की रिक्वायरमेंट है और ये इनका सवाल है। इन्होंने कहा कार लोन के लिए इनको आगे बढ़ना चाह रहे हैं, 3 लाख के लोन की इनको ज़रूरत है और इन्होंने आईटीआर भी फाइल की हैं और पिछले हम देख रहे हैं लगभग 3 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं जहां पर वो भी प्रेजेंटली हैं और लोन के लिए चेक कर रहे हैं कैसे आगे बढ़ा जाए। बलवंत साहब, आप इनको कैसे बताएं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं ऑफर्स हैं स्पेस में, क्या जहां पर इनका सैलरी अकाउंट है क्या वो फर्स्ट स्टेप हो सकता है जहां पर ये ट्राई करें, या इतने सारे जो ऑफर्स हैं उनको कैसे एनालाइज करें, कैसे इस पर कॉल ली जाए और किन पैरामीटर्स को भी देखें, मतलब इंटरेस्ट रेट्स भी है, टेन्योर भी जांच लें, मतलब किन किन आप इनको इसको बताएंगे देखकर आगे बढ़ा जाए। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि आपको कोई भी लोन लेना हो, आपका जिनसे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है बैंक के साथ में, उनको अप्रोच करोगे तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। मतलब आपका जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री बैंक के पास में, तो बैंक को थोड़ा कंफर्ट आ जाता है। जहाँ तक कार लोन का सवाल है, तो जैसे स्टेट बैंक है वो ऑन रोड जो प्राइस है उसका 85% तक का देती है। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो 90% देती है। बाकी उसमें जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, इंश्योरेंस है, एसेसरीज का भी कुल मिला के 25,000 रुपये तक होता है। बाकी जो लेंडर्स है वो मतलब जो जिसमें इंश्योरेंस और ये एक्सक्लूड करने के बाद 100% तक का फाइनेंस करती है। तो आपकी जो इनकम है उसका 2.5 से 3 गुना तक मिलता है। स्टेट बैंक है वो आपको जो आपकी नेट एनुअल इनकम है उसका 4 गुना तक देती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5-11% से लेके 16-17% है। तो आपको जो कार लोन लेना है तो वो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो जो प्री पेमेंट पेनल्टी है वो कम से कम होनी चाहिए, और अगर बिना प्री पेमेंट पेनल्टी वाला है जैसे स्टेट बैंक का है जिसमें वो फ्लोटिंग रेट वाला है, उसमें प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है, तो वो चूज करना चाहिए। और उसके सामने आप देखिए एक्सिस बैंक का है, अगर आप 6 महीने के अंदर ही लोन चुका देते हैं तो 11% है वो प्री पेमेंट पेनल्टी। और नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग जो है लोन होम लोन हो या कार लोन हो प्री पे करते ही हैं। तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कार कितने समय तक रखनी है या लोन कितने समय तक आप चलाना चाहते हैं, और उस हिसाब से आप टेन्योर रखिए। नॉर्मली जो कार लोन है वो 3 साल से 7 साल के टेन्योर के लिए रहता है, पर आप उस हिसाब से डिसीजन ले लीजिए जी। और ये जो ऑफर्स हैं कार लोन की इस समय मार्केट में वो स्क्रीन पर हैं, ये लेंडर्स इनफैक्ट आपको विकल्प दे रहे हैं, इस तरह से आप बढ़िए। ये इस सेगमेंट में और इस स्पेस में कार लोन के ऑफर्स आपके समक्ष। आइए अगले सवाल की ओर मूव करेंगे।